डर रहा है अपनी सरकार पाक फौज है कि भारतीय सेना को सामने देख घबराओ मत। है जो यहाँ इस्लामाबाद में बैठे ये बेचारे परेशानी का बायस, ये हैं असल रुकावटें। क्यों? इन्होंने देखना अमेरिका की तरफ, इन्होंने देखना जी मगरिब जी तनहा हो गए, इंडिया के साथ ताल्लुकात में रुकावट कौन है? ये शख्स जो आपके सामने खुतबा दे रहा है, ये रुकावट। फौज पाकिस्तान के दिफा का इदारा है, दिफा के मसले पर सब इसके साथ खड़े हो जाओ। इंडिया को नाराज करके अमेरिका नाराज कर लिया, बड़ी परेशानी है। ये लुढ़कते ना फिरो। अपने आप को दहशत का सबसे बड़ा ठेकेदार बताने वाला हाफिज खुद दहशत में है। भारत के सर्जिकल हमले से वो इतना घबरा गया है कि उसकी सुरक्षा में पाकिस्तान आर्मी को लगाना पड़ा है। यही हाल आतंकी सैयद सलाहुद्दीन का भी है। दोनों पहले से ही आर्मी के प्रोटेक्शन में काम करते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज अब ये हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन जैसे लोग चूहे की तरह बिल में अब छुप रहे हैं। आतंकी हताश है, पाकिस्तान की सरकार निराश है और पाक सेना की किरकिरी हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डरा सहमा सा पाकिस्तान आतंक पर अपना रवैया बदलेगा? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। पाकिस्तान क्यों डरपोक है, इसका जोरदार विश्लेषण देखिए और सुनिए। आतंकियों की सुरक्षा में सेना को लगाया गया है, यह डर का पहला सिम्टम आप देखिए। दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग तो पड़ ही चुका है, घर में उनके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अलग थलग पड़। टेरर लॉन्च पैड्स को एलओसी से करीब करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर हटाया गया है। जब से भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करे, उसके बाद से एलओसी से लॉन्च पैड को 8 किलोमीटर तक अंदर ले जाया गया कि भारतीय सेना का कुछ पता नहीं कब आए और स्ट्राइक नंबर 2 कर दी। इसके अलावा के अंदर और एक और बड़ा पॉइंट जो कि बेहद जरूरी है यह बताने के लिए कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है। जब डरता है आदमी तो घर में लड़ता है, यह बात ध्यान रखिए। और इसी वजह से सरकार सेना के बीच इस समय अब तक का सबसे बड़ा और खुला टकराव चल रहा है। मेरे साथ इस पे बात करने के लिए संबित पात्रा, स्पोक्स पर्सन रूलिंग पार्टी इंडिया भारतीय जनता पार्टी के ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद हुसैन, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से इस समय मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस डिबेट में जनरल जे सिंह जुड़ेंगे जो कि पूर्व सेना प्रमुख हैं। मेरे साथ आर के मल्होत्रा है, रक्षा विशेषज्ञ। पहला व्यू मैं आपका आर के मल्होत्रा लेता हूं और 30 सेकंड में जवाब। हाफिज सईद की आपने बात सुनी, हाफिज सईद का डरने वाला वीडियो देखा, आप लगातार खबरें सुन रहे हैं, पाकिस्तान में टकराव हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। व्हाट इज योर फर्स्ट व्यू ऑन हाफिज सईद? जैसा हमें विश्वास था वैसा ही हुआ। पाकिस्तान का हर खित्ता डरा हुआ है, पाकिस्तान की फौज डरी हुई है, पाकिस्तान का राजनीति डरी हुई है और ये टेरर कैंप चलाने वाले ये भी डरे हुए हैं। ऊपर से चाहे जितना मर्जी शेर बने, अंदर इनकी बुरी हालत है। अंदर इनकी बुरी हालत है। मैं सीधा जावेद हुसैन का रहा हूं। जावेद, सीधा सवाल आपसे है, आपके मुल्क के अंदर इस समय तूफान मचा हुआ है और तूफान मचना लाजमी है। जिस तरह से लगातार नवाज शरीफ घरेलू मोर्चे पर अलग पड़ रहे हैं और दुनिया भर से पाकिस्तान को फटकार पड़ रही है कि मुझे फंसा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इज एक्सपोज्ड और टेरर फ्रंट और डर जो है वो सामने साबित हो रहा है, सामने दिख रहा है? जावेद हुसैन जी देखें, मैं चंद एक बातें करूंगा और आप जाहिर बात है मेरी बातों से अग्री नहीं करेंगे जी, तो मुझे इंटरप्ट मत करिएगा। जी, आप अपनी बात बी ग्रेटफुल। अच्छा, देखें, ये सारी विशफुल थिंकिंग है कि हम पाकिस्तान डरा हुआ है और आपस में लड़ाई हो रही है और ये क्या नाम है इसका, इसको पाला हुआ है हाफिज सईद को और
हटा के वहां पर रख लिया है छावनी में, आर्मी के कस्टडी में। ये सब कहने की बातें हैं। इस वक्त मैं आपकी बात मानता हूं कि हाफिज सईद है जो कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, इसी तरह एक वो जैश ए मोहम्मद है, इसी तरह वो हिजबुल मुजाहिदीन, ये इसका जो है क्या नाम है इसका, सलाउद्दीन। तो इन लोगों के वजह से पाकिस्तान को बहुत बदनामी उठानी पड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और नेशनल एक्शन प्लान में करने का उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ये एक गलती है बहुत। और अब मेरे ख्याल में ब्रिगेडियर साहब जावेद हुसैन साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा और इंटरप्ट करने का एक कारण है। आप आ रहे हैं कि हाँ इन लोगों ने पाकिस्तान को बदनामी करी है। मैं कह रहा हूं आप बड़े हल्के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान को बदनामी नहीं करी, पाकिस्तान को तबाह किया है। मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, पाकिस्तान को, आपके मुल्क को तबाह किया है। रियलाइज करिए। मेरा पॉइंट नंबर 2 ये है, जनरल मुशर्रफ आपके हीरो, जनरल मुशर्रफ कहते हैं ये हमारे हीरो है, हाफिज सईद हमारा हीरो है, सारा हीरो है। क्या आपको लगता है कि जब आपके विचारधाराएं नहीं, एक तो आतंक की धारा है और दूसरी विचारधारा हो सकती है, लेकिन आतंक नहीं है कि पाकिस्तान को ग्लोबली टेरर स्टेट घोषित करने में अब कुछ बचा नहीं है, पड़ चुके हैं। ये देखें जी, ये सारी आपकी विशफुल थिंकिंग है, टेरर स्टेट वगैरह वगैरह। जो गलत काम है हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, और ये मैं आप बता रहा हूं कि के नेशनल इंटरेस्ट में है किया जाए वंस एंड फॉर ऑल, और ये होगा। तो जनरल परवेज मुशर्रफ, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ हीरो क्यों मानते हैं? माय स्ट्रेट क्वेश्चन इज दैट टुनाइट। परवेज मुशर्रफ की एक इंडिविजुअल ओपिनियन है, वो मानते हैं तो वो तो आप उनसे पूछिएगा, मैं क्या बताऊं कि वो क्यों कह रहे हैं कि जी हमारा हीरो है। तो आप उसको में ना पढ़ें। पाकिस्तान का और सारी जो यहाँ पर थिंकिंग लोग हैं, सब ने ये कहा हुआ है, ये प्रिंट में आया है, मीडिया में, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया है कि इन ऑर्गेनाइजेशन से इनको खत्म करो। पर मुझे खुशी है कि करोगे तो जो पाकिस्तान का ये खराब लोग हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आपको एहसास हो रहा है, और हमारे व्यूअर्स भी हमें रिएक्शन दे रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे। सर्जिकल स्ट्राइक देखें, आपको ये गलत लोग आप मुझे प्रोवोक ना करें। मैं प्रोवोक नहीं कर रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप मुझे प्रोवोक कर रहे हैं। सर्जिकल नहीं हुआ है, ये झूठ है। इट इज अ बिग लाई। अगर दैट इज अ बिग लाई, हाफिज सईद इज सेइंग कि हमें अलग थलग कर सकता है। आप हाफिज सईद को अमेरिका से डर रहा है। क्यों अगर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ? क्यों सर्जिकल स्ट्राइक अगर नहीं हुआ तो इंतकाम लेने की बात हो रही है? हाफिज सईद ने क्यों बयान दिया हम इंतकाम लेंगे? अगर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, स्ट्राइक नहीं हुआ तो रॉयल शरीफ और नवाज शरीफ अगले दिन क्यों मिले? सर्जिकल स्ट्राइक अगर नहीं हुआ, ऑल पार्टी मीटिंग ने क्यों हुई? फिर बताइए क्यों हुई? बिकॉज अभी तक जो सिचुएशन है वो एस्केलेट कर सकती है, क्योंकि थैंक यू सो मच सर, टुनाइट यू एक्सेप्टेड ऑन आपके अंदर बहुत प्रेशर है। बहुत शुक्रिया, आपने आर पार में एक्सेप्ट करा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। फेक वीडियो बनाया है। आगे कौन सी चीज बन सकती है जो हुई हो? मैं चैलेंज करता हूं कि कर ले सर्जिकल स्ट्राइक्स पे। ओके जेजे सिंह, ओके आप पूर्व सेना प्रमुख मेरे साथ हैं, जनरल जेजे सिंह। मैं उनका रुख करता हूं, मैं फिर संबित के आपकी बात आता हूं। जनरल जेजे सिंह, रिस्पॉन्ड टू पाकिस्तानी गाय। मैं ब्रिगेडियर साहब ने जो बयान दिया है उसमें कम से कम इन्होंने कबूल किया है कि पाकिस्तान में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान को पीछे ले जा रहे हैं और पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हैं। तो एक चीज ये बहुत साबित है कि दुनिया का एक फाउंटेन हेड इस्लामिक टेररिज्म, ये जो जिहादी टेररिज्म है उसका सेंटर बन गया है, और पूरे दुनिया में यहां से ट्रेन होकर लोग जाते हैं। तो ये कबूल इन्होंने किया है। और अब तक बाद के पास ओसामा बिन लादेन पाया गया, उससे भी जाहिर है उसको पनाह दी गई
और सब झूठ बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं था। और आपके ही राइटर ने कहा है कि अगर हमें नहीं पता था तो भी हम फेल स्टेट है, पता था तो हम एक चोर स्टेट है। तो अब बताइए, आप फैसला करिए। आज के दिन पाकिस्तान की पब्लिक को फैसला करना पड़ेगा। अब आगे एक मॉडरेट और प्रोग्रेसिव इस्लामिक स्टेट के तरीके से आगे जाना चाहते हैं, वो रास्ता आप अपनाएंगे या आप पीछे की तरफ जाएंगे और बोल रहे हैं हम बदला लेंगे, ये करेंगे। उनकी काबिलियत नहीं है बदला लेने के लिए, और अपने आर्मी को ऐसे मजबूर मत कर, वो नहीं ऐसा कदम उठाएगी चाहे जितने मर्जी ये फंडामेंटलिस्ट लोग उस पर दबाव डालें। जनरल साहब जवाब। ओके, ब्रिगेडियर जावेद हुसैन कराची से आपका जवाब 40 सेकंड में जवाब दीजिएगा, देन रूलिंग पार्टी स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा। आपने बोला, आपने कम से कम माना तो सही कि आपके मुल्क में दिक्कतें हैं। आप सर्जिकल स्ट्राइक की जहां तक बात कर रहे हैं, आपकी फौज कभी भी इन आतंकियों के साथ नहीं जाएगी, यह कहा जनरल जे.जे. सिंह ने। देखें, जो ये सर्जिकल स्ट्राइक की मेरे से बात मत करिएगा। बहुत कुछ बताता है अपने आप में। योर रिएक्शन। देखिए, पहली बात तो अच्छी बात है कि आज जावेद हुसैन साहब जो ब्रिगेडियर हैं और पाकिस्तान से है, उन्होंने बहुत सारी बातें एकदम एक्सेप्ट कर लिया है। मगर सर देखिए, ये बार बार ये मत कहिए कि मुझे प्रोवोक मत कीजिए, मुझे प्रोवोक मत कीजिए। देखिए प्लीज, न्यूक्लियर बम मत छोड़ दीजिएगा हम लोगों पे डिबेट पे ही, क्योंकि आपके मंत्री भी ऐसे ही कहते हैं हमें प्रोवोक मत कीजिए वरना न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे। तो थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि मुशर्रफ वाला सवाल मुशर्रफ जी से ही पूछा जाए कि आखिर मुशर्रफ के लिए ये सब आतंकवादी हीरो क्यों बने हुए थे। मुशर्रफ जी को तो छोड़ दीजिए, नवाज शरीफ से हम क्या पूछें। नवाज शरीफ तो जाके यूनाइटेड नेशन में ऑन द हाईएस्ट पेडेस्टल ऑफ द वर्ल्ड, वहां वो बोल रहे थे बुरहान वानी हमारा हीरो है, एक आतंकी को ही वाज यूलोजाइजिंग ऑन द हाईएस्ट पेडेस्टल ऑफ वर्ल्ड। जाके यूएन में बुरहान वानी को रहे थे, आपके संसद में आपको बुरहान वानी को हीरो बता रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से ये मुशर्रफ हो या नवाज शरीफ हो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये कोई अलग नहीं है। और तीसरी बात देखिए, मैं ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, ये पाक आर्मी और आतंकवादी तंजीमों को अलग अलग करके मत देखें। ये हैंड और ग्लव का रिलेशन रखते हैं। जैसे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ग्लव, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, दस्ताने और हाथ एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक उसी प्रकार आर्मी जो है, आईएसआई जो है पाकिस्तान की, और ये जो आतंकी तंजीमें हैं जिनके विषय में आप ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि नो वो बैड एलिमेंट्स हैं, बैड एलिमेंट्स नहीं है साहब, वो मेन स्ट्रीम ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स है। अगर वो बैड एलिमेंट होते हैं, वो खराब होते हैं, तो क्या ये इस लाहौर तक फूलों की बारिश के बीच में जाता? वो वीडियो दिखाइए जरा इनको, जिसमें हाफिज सईद जा रहा है, लाहौर तक फूल बरसाए जा रहे हैं। जावेद हुसैन रिप्लाई। अगर आप जाना चाहते हैं बैक एंड है, हम आपसे इस प्रोग्राम में आपसे मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं जो आप लोग बलूचिस्तान में स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं। आपके हमारे तो नॉन स्टेट थे, ये आपके स्टेट एक्टर्स। मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं उसकी। मैं ये भी कुछ नहीं कह रहा हूं कि आपकी 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वहां इंसर्जेंसी चल रही है, उसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हम नहीं कर रहे हैं। इंसर्जेंसी चल रही है, इतनी दूर तक मत जाइए, अभी लॉन्च पैड संभालिए। तो लॉन्च पैड संभाल नहीं रहा है, नॉर्थ ईस्ट चले गए, उसको छोड़ दें आप। अब आपको हम बता रहे हैं कि ये जो कहना है कि डरना, इन चक्करों में मत पड़े रहना। डोंट ये एक इल्यूजन में आप आ जाएंगे कि जी पाकिस्तान डरा हुआ है, डू समथिंग। अगर आप लोगों ने कोई कदम उठाया, ये जनरल साहब जानते हो कि क्या हशर होगा, ना सिर्फ आपका, हमारा। दो लोग जब लड़ेंगे तो दोनों को चोटें लगती हैं। जी, तो जे.जे. सिंह रिप्लाई में नहीं आना चाहिए। यहाँ दिखानी चाहिए। स्टेट्समैनशिप वो नहीं दिखाते हैं और आपको चला देते हैं इंडियन आर्मी को अंदर।
तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बुरा हशर होगा फिर आप। नहीं ये मत कहिए आप बात। ये मैं जे सिंह आपको जवाब एडवाइस देंगे। दे सकता हूं। हश्र क्या इनका होगा 65-71 में, क्या हश्र हुआ है वो हमें पता है। फिर आप ये आप बात मत कबूतर बोलिए। भेज देंगे। फिर ये अमीश जावेद भाई ज्यादा मत प्रवोक करो, नहीं तो ये कबूतर भेज देंगे, कबूतर। ओके, जे सिंह साहब कुछ कह रहे हैं संबित, फिर मैं आपको बताता हूं। जे सिंह, या मैं बताना चाहता हूं कि आप एक पॉलिसी अपनाइए, आप दोनों जहाजों में पैर रख के नहीं पार जाएंगे। या तो आप शिकारी कुत्तों के साथ शिकार करिए, नहीं तो जो खरगोशों के साथ भागना, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती हैं। आपको फैसला करना है, आप एक क्रॉस रोड चौराहे पे हो, आपके लोगों ने फैसला करना है किस तरफ जाना है। और मैं यही कहता हूं कि जो आप कह रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हमारे इंसर्जेंसी हो रही है, वो सब पास्ट बातें हैं। और जब तक ईस्ट पाकिस्तान था, आपने उनको ट्रेनिंग दी, आपने हथियार दिए। जब से बांग्लादेश बना है उसमें एकदम रोकथाम हो गया है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपने सारी चाल चली लेकिन आपकी कोई चाल कामयाब नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी। जावेद हुसैन जवाब 30 सेकंड में जवाब। जावेद हुसैन, नहीं देखे, मैं वही कह रहा हूं, जैसे बेटर लेट देन नेवर। आई मीन दिस सेज एवरीथिंग कि अब यहां पर रियलाइजेशन आ गई है और प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, मीडिया का और सिविल सोसाइटी का। आप साहब बोलिए दुनिया का प्रेशर है। अब आप एक्सेप्ट करिए, दुनिया का प्रेशर है, हिंदुस्तान का दबाव है, हिंदुस्तान का दबाव है, दुनिया का दबाव है आपके ऊपर, आपके मुल्क का दबाव तो है ही। मैं आपको सर मैं आपको डॉन न्यूज पे खबर छपी है वो बताता हूं। सेकंड भी नहीं देते हो। नहीं मैं आपको आप MNA's question presence of banned outfits in country। पाकिस्तान मुस्लिम राणा मोहम्मद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आखिरकार अब आपको बैंड आउटफिट्स पे क्वेश्चन खड़ा करना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताता हूं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है इस समय, जो आपके लिए बेहद समझना, वो है पाकिस्तान आइसोलेटेड बिकॉज इट गिव्स फ्रीडम टू नॉन स्टेट एक्टर्स, एहतिजाज स्टेट जॉइंट सेशन। क्या आपको और साथ ही साथ वो और एक और बात कहते हैं, द गवर्नमेंट हैज बीन कंप्लीटली अनसक्सेसफुल इन imposing restrictions on non-state actors according to the National Action Plan।